बैरूनी साजिश की बातें झूठ, खत 7 मार्च को आया तो 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? इमरान नियाजी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 3.5 साल के दौरान ऑपोजिशन से बदतरीन इंतकाम लिया गया। इनके एहतसाब का बयानिया दम तोड़ चुका है। तब्दीली सरकार के दौर में बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, किसी की तहकीकात नहीं की गई। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का ओहदा खाली। सूबाई काबीना भी तहलील। नए वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला कल से शुरू होगा। एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। आइंदा भी कप्तान के साथ खड़ा रहूंगा। मुस्ताफी वज़ीर आला के इस्तीफे का मतन सामने आ गया। कायदे ऐवान का ओहदा खाली हो चुका। असम्बली नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जरूरी कार्रवाई करे। 2 अप्रैल को तलब करदा इजलास में शेड्यूल जारी किया जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का असम्बली सेक्रेटेरिएट को खत। रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज हो गया। अचकन सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। क्या हुकूमत को हटाने के लिए कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? खारिजा पॉलिसी आज़ाद ना हो तो अपने लोगों की हिफाजत नहीं की जा सकती। इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। हमले से मुतालिक सिक्योरिटी एजेंसीज ने आगाह किया। रिपोर्ट्स के बाद इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तस्दीक। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीके अदम एतमाद और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम के साथ भी मुशावरत। मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर। पाकिस्तानी सियासत में तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन अहम। इमरान खान नाकाम होने के बावजूद डाकुओं से हार नहीं मानेगा। कप्तान सड़कों पर आया तो पिंडी वाले भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान के जिम्मेदार हज के बाद इंतखाबात का ऐलान करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुतालबा। शहबाज शरीफ का तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज फूल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के दिन भी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। ऑपोजिशन लीडर का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत। लेटर की कॉपी कमिश्नर, DC और IG इस्लामाबाद को इरसाल। गैर मुल्की साजिश का ड्रामा अदम एतमाद के जरिए दफन होने वाला है। झूठ पूरा हो गया हो तो अपनी बदतरीन कारकर्दगी का जायजा पेश करें। मुल्क को जाली खत से नहीं, आपकी कारकर्दगी से खतरा है। मरियम औरंगजेब का तंज। MPA जुगनू मोहसिन की नून लीग में शमूलियत। कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। कौम खुश है और चाहती है आप चले जाएं। ऑपोजिशन के खिलाफ सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की गई। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वापडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को मामला सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। तहसील चेयरमैन की 50 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 23, JUIF 7 सीटों पर फातेह। नून लीग के 5, जमात इस्लामी के 3, ANP के 2 उम्मीदवार कामयाब। PP कौमी वतन पार्टी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और राह हक पार्टी की भी एक सीट जीत गई। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 4 अमवात, मजीद 180 मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद कम होकर 8,690 रह गई।
और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 61 पैसे इजाफे के साथ 184 रुपए 9 पैसे पर बंद।